हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी यासर अली क्लासेस। आई एम योर मेंटर सलमान सलीम और एक बार फिर से मैं आपके साथ मौजूद हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ बेटा, जो हमारी सीरीज चल रही थी क्लास 11th एंट्रेंस की, उस सीरीज को आज हम कंटिन्यू करेंगे और एक नई वीडियो को आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है बेटा, तो देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारी क्लास 11 की सीरीज चल रही है उसमें ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको मिल जाएगा। हाउ टू प्रिपेयर की वो वीडियो है, क्लास 11 एमयू जामिया के लिए कैसे तैयारी करी जाए उसमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताया गया है। मेनली हमने टारगेट करा है एमयू को, उसमें कि एमयू की तैयारी के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज, क्या क्या नोट्स और कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सी पीवाईक्यूज है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, वो सब उसमें डिस्कस करा है। तो बेटा, जो क्लास 11th की हम लोग तैयारी कर रहे हैं फॉर द कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, तो उसको आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, उसी की सीरीज में आज सेकंड वीडियो लेकर के आए। आज हम 2023-24 का जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। मेनली पूरे पेपर को डिस्कस नहीं करेंगे, बट 2023-24 का जो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज का पेपर है क्लास 11 का, उसका जो ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन है, जो 15 क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो बच्चे क्लास 11 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो वाईएससी के साथ बेटा जुड़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। वाईएससी पूरा ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से आपकी क्लास 11 के एंट्रेंस से मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं, आपके यूट्यूब पे भी लेक्चर्स अवेलेबल है। और जो प्रॉपर एक गाइडेंस चाहते हैं वो उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, जिसमें हाउ टू प्रिपेयर मैंने खुद बनाई है और उसको पूरा बताया है कि लाइक किस तरीके से आप क्लास 11 की तैयारी कर सकते हैं एमयू में अपने एडमिशन को ग्रैब करने के लिए। ओके, सो चलिए बेटा, लेक्चर को शुरू करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ कि अगर आप 2023-24 का पेपर लेके बैठे हैं तो ये सीरीज बी है। ठीक है, ये सीरीज बी है और सीरीज बी में आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक, ये लास्ट के आपके 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन को आज हम टारगेट करेंगे, इनके आंसर्स देखेंगे और उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और पूरे एनालिसिस के साथ इन 15 क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, तो देर न करते शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट आर। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके फीचर्स बेसिकली कैसे होते हैं, कैसे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स में आपको बता दूं, दलदली फॉरेस्ट होते हैं जो आपके बंगाल और इधर बांग्लादेश वाले जो इलाका सुंदरबन वाला वहां पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, द ट्रीज आर वेरी टॉल। ट्रीज बहुत बड़े होते हैं? नो। द प्लांट्स कैन ग्रो इन स्कैंटी रेनफॉल। क्या कम बारिश में ग्रो करते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सी देखते हैं, द रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। हाँ, इट कैन बी, बट रखते हैं इसको अभी हम ऑप्शन में। नेक्स्ट डी, द ट्रीज शेड देयर लीव्स फॉर स्पेसिफिक पीरियड। जो ट्रीज होते हैं वो अपने लीव्स को एक स्पेसिफिक पीरियड में शेड कर देते हैं। तो ये क्या, ये परफेक्ट आंसर है? परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं एप्लीकेबल होता है, तो ये भी नहीं माना जाएगा, बट देखा जाए तो। बट मोर ऑथेंटिक आंसर इज सी, द रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। जो रूट्स होते हैं प्लांट के वो सबमर्ज होते हैं अंडर द वाटर। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 87 इज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट बेटा इसमें से करेक्ट है? आपको चार स्टेटमेंट दिए हैं, चार आपको यहाँ पे सेंटेंसेस दिए, उनमें से ये देख के बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका सही है। ठीक है, तो डी से शुरू करते हैं, उल्टा चलते हैं थोड़ा आज। ऑल मेटेलिक मिनरल्स आर इनएग्जॉस्टेबल। मतलब जितने भी मेटेलिक मिनरल्स होते हैं इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते। ठीक है, तो ये गलत है, हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सी, सोलर एनर्जी इज एन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। सोलर एनर्जी खत्म होती है? नहीं होती। ये भी इसका परफेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, बी, ऑल बायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल। मतलब जितने भी बायोटिक रिसोर्स होती है वो सब रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल होती है, वो कभी नहीं मिल सकती। नहीं, अगर आप एक मोबाइल को तोड़ देंगे तो दूसरा मोबाइल आपको मिल जाएगा, तो ये रिन्यूएबल होता है। ठीक है, तो ये भी आपका परफेक्ट आंसर नहीं है, तो बचा क्या? ए इज द करेक्ट आंसर, बट देख लेते हैं उसको। ऑल बायोटिक रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल रिसोर्स। मतलब जितनी भी बायोटिक रिसोर्सेज जानदार चीजें होती हैं वो रिन्यू होती हैं। कुछ केसेस को हटा के देखा जाए तो इट इज द करेक्ट आंसर, तो ए इज द करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 88। And question number 88 is which one of the following is a ferrous metal। दिए गए चार ऑप्शन है बेटा, आपको चारों ऑप्शन में ये बताना है कि कौन सा आपका फेरस मेटल है। फेरस में बता दूं, फेरस वो मेटल होता है जिसके अंदर आपके आयरन पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा, कॉपर। कॉपर एक ऐसा मेटल होता है जिसमें फेरस नहीं पाया जाता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है,
इज नॉट द करेक्ट आंसर। बी लीड, बिल्कुल नहीं, लीड में फेरस नहीं पाया जाता। टीन, टीन में भी नहीं पाया जाता। ठीक है, मैंगनीज एक ऐसा मेटल होता है जिसके अंदर फेरस पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज द डी, डी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 एंड 89 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू, मतलब कोई भी जो आपकी पॉपुलेशन होती है बेटा, पॉपुलेशन किस लेवल से बढ़ रही है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका स्केल क्या है, उसको कैसे समझते हैं। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं, इसको भी नीचे से शुरू करते हैं। द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, फीमेल्स को देखते हैं पर 1000 मेल्स पे, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो आपके सेक्स रेशियो बताता है, तो डी इज नॉट अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द रेट एट विच द पॉपुलेशन इंक्रीज, वो रेट देखते हैं किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, नहीं ये नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट बी देखते हैं, द नंबर ऑफ पर्संस एडेड ईच ईयर, एक साल में कितने लोग ऐड हो रहे हैं, हाँ इसको रखते हैं। ए द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो बी इज द करेक्ट आंसर, कितने लोग सालाना ऐड होते जा रहे हैं उससे पता चलता है कि भाई मैग्नीट्यूड क्या है पॉपुलेशन का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 बेटा। यस, तो 90 जो लिया गया है वो आपके फिजिकल फीचर से लिया गया है। उसमें एक टॉपिक आता है हिमालयास का, तो उसमें हिमालयास का डिवीजन बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। ठीक है, तो वहीं पे ये आपका क्वेश्चन बना है वहीं से। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका बेटा, द पार्ट ऑफ द हिमालयास लाइंग बिटवीन द सतलज एंड काली रिवर्स इज नोन एज, मतलब वो कौन सा हिमालयास है जो सतलज और काली रिवर्स के बीच में पाया जाता है। तो बेटा वो करेक्ट ऑप्शन है आपको कुमाऊन हिमालयास, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, यस, सी कुमाऊन हिमालयास। ओके, ना कश्मीर हिमालयास है, ना नेपाल हिमालयास है, ना ही आसाम हिमालयास है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे इसका कुमाऊन हिमालयास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 91। Which one of the following rivers is not a tributary of river Krishna, मतलब ये दिए हुए आपको चार नदियां हैं बेटा यहाँ पर, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी नदी ट्रिब्यूटरी नहीं है किसकी, कृष्णा की। तो ये क्या करके देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास। ए द मूसी, मूसी बेटा कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट बी कोयना, कोयना ट्रिब्यूटरी, जी हाँ बेटा कोयना भी ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट द तंगभद्रा, तंगभद्रा भी ट्रिब्यूटरी है। पूर्णा, नहीं पूर्णा ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है, पूर्णा ट्रिब्यूटरी है बेटा गोदावरी और नर्मदा की। ठीक है, तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो गया पूर्णा, पूर्णा कृष्णा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, आपकी नहीं मिलती कृष्णा में जाके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, विच टाइप ऑफ सॉइल्स कवर द प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र के जो बेटा प्लेटू हैं, महाराष्ट्र के जो आपके प्लेटूज पाए जाते हैं उनमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, या फिर आप ये कह सकते हैं वो जो प्लेटूज है वो किन मिट्टी से मिलके आपके बने हुए हैं, इसको हमें देखना होगा। ठीक है, तो आपको मैं एक बात बता दूं, अगर कहीं पर प्लेटूज की बात हो रही है, और प्लेटूज बेटा इंडिया में कहां पर है, इंडिया में मेनली प्लेटूज जो पाए जाते हैं वो साउथ में पाए जाते हैं, सदर्न प्लेटू या डेक्कन प्लेटू या पेनिनसुलर प्लेटू के नाम से जो हम जानते हैं जिन्हें, मेनली मेनली याद रखिए प्लेटूज बने होते हैं लावा सॉइल, और लावा सॉइल की एक सब सॉइल या फिर आप कह सकते हैं दूसरी सॉइल जो होती है वो होती है ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक ही लावा की वजह से है वो, क्योंकि लावा से फॉर्मेशन हुआ है उसका। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बेटा इसका, सॉरी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ब्लैक सॉइल इज द करेक्ट ऑप्शन। लेटरलाइट सॉइल नहीं होता, एरिड सॉइल तो हो ही नहीं सकता, डेजर्ट एरिया पाया जाता है, और एलुवियल सॉइल आपका प्लेन से पाया जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी, ब्लैक सॉइल। आप इसको एलिमिनेशन गेम से भी हटा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एलुवियल सॉइल प्लेन में पाई जाती है तो होगी नहीं, एरिड सॉइल राजस्थान वाली एरिया में पाई जाएगी तो ये भी नहीं होगी, लेटरलाइट सॉइल होगी या ब्लैक सॉइल होगी, तो ब्लैक सॉइल प्लेटू लावा याद करो चेन बनाओ, तो ये और ज्यादा करेक्ट आंसर बैठेगा, तो ये भी कट जाएगा, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। द फेमस चिपकू मूवमेंट इज रिलेटेड टू, जो फेमस चिपकू मूवमेंट है जिसमें पेड़ों को उससे जाके लोग इस तरीके से चिपक जाया करते थे, तो मैंने जो अभी आपको ये बताया इसी में आपका आंसर भी छिपा हुआ है। किसी बच्चे ने यहाँ पे गलत गलत टिक कर दिया था, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स तो थोड़ा है, लेकिन फॉरेस्ट इसमें मोर ऑथेंटिक आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखा जाए तो वाटर भी है मिनरल भी है, लेकिन अगर देखा जाए फेमस चिपकू, चिपकू मूवमेंट डायरेक्टली रिलेटेड करता है ट्रीज से, और ट्रीज जो पार्ट होते हैं वो फॉरेस्ट का पार्ट होते हैं, और फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वाइल्ड लाइफ, तो देखा जाए कि दोनों आंसर इसके कहीं ना कहीं करेक्ट है।
ठीक है, लेकिन इसका मेरे हिसाब से जो मोर ऑथेंटिक आंसर है वो आपका दिया हुआ है ए, फॉरेस्ट रिसोर्स। तो चिपकू मूवमेंट आपका रिलेटेड है फॉरेस्ट रिसोर्स रिसोर्सेस। ए इज द करेक्ट ऑप्शन है यार। एएमयू के अगर आप प्रॉपर ऑफिशियल आंसर की देखेंगे तो उसमें इसका आंसर बहुत गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, फॉरेस्ट रिसोर्स। अगर फॉरेस्ट रिसोर्स नहीं है तो वाइल्ड लाइफ को आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ बेसिकली ज्यादा रिलेटेड कर जाता है जानवरों से। देखो जब आप जंगल काटोगे तो ऑब्वियस सी बात है जानवरों के जो हैबिटेट है, घर है, वो भी कहीं ना कहीं तहस नहस हो जाएंगे, तो वो आपका सेकेंडरी आंसर बन जाएगा, तो उसकी तरफ हम बाद में देखेंगे। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, फॉरेस्ट रिसोर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, द नेशनल हाईवे 24 कनेक्ट्स, नेशनल हाईवे बेटा 24, ठीक है, जो कनेक्ट करता है दिल्ली टू लखनऊ। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी नहीं है, किसी बच्चे ने गलत लगा दिया है, किसी बच्चे से पेपर लिया होगा तो उसने गलत टिक करा है इसमें। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दिल्ली टू लखनऊ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 95। और 95 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पेनिनसुलर प्लेटू इज कंपोज्ड बाय, जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो कौन सी मिट्टी के बने होते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2 मरतबा आ चुका है एमयू में मेरे हिसाब से, ठीक है। एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं। अब जो समझदार बच्चे हैं वो बिल्कुल एक बार में समझ जाएंगे। 2 ऑप्शन तो इनवैलिड है आपके इसमें, वो तो हो ही नहीं सकते। एक तो नन ऑफ दिस, नन ऑफ द अबव, और दूसरा है मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री। ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि याद करिए मैंने आपको बताया है पेनिनसुलर प्लेटू, प्लेटू मींस लावा, लावा कैसे आएगा भाई, इग्नियस सॉइल से। इग्नियस का मतलब क्या होता है, फायर, तो लावा में तो फायर होता है, वोल्केनोज में तो फायर होता है। तो आपके जो लावा सॉइल है वो इग्नियस सॉइल से बनी है, इग्नियस रॉक से बनी है। तो बेसिकली ये तो आपके ऑप्शन है। अब यहाँ पे सेडिमेंट्री तो होता नहीं है, लेयर तो यहाँ बिछती नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक ही है जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करके मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बनाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन खेल करके भी आप आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी में कंफ्यूजन है या बहुत डाउट में आप जा रहे हैं तो ये एलिमिनेशन आप उसमें खेल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। ज्योग्राफी के पिछले साल अच्छे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आए थे जिसको आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी, मैं पूरे चैप्टर्स भी आपके एक्सप्लेन करूंगा यूट्यूब पर। और जो पहले सीरीज हमने चलाई थी एमसीक्यूज की, एक परफेक्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए हम लोग चलाएंगे, मैराथन टाइप, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं बेटा। द सरदार सरोवर डैम बिल्ट ऑन विच रिवर, सरदार सरोवर डैम आपके कौन से रिवर पे बना हुआ है। तो तापी पे बेटा नहीं है, लूनी पे नहीं है, राजस्थान में सरस्वती पे भी नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, नर्मदा पे आपके सरदार सरोवर डैम आपके बना हुआ है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, द अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरो ब्राजील वाज हेल्ड इन द ईयर। ये आपके दिया हुआ है क्लास 10 की ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है, ठीक है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज, वो जो चैप्टर आपका दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वहीं से एक क्वेश्चन को लिया हुआ है कि एक अर्थ समिट हुई थी पूरी दुनिया में, जो बड़े बड़े इश्यूज हैं उनको लेकर के एक मीटिंग हुई थी जो ब्राजील में हुई थी। ब्राजील में देखा जाए तो रियो में हुई थी, वो कौन से ईयर में हुई थी। तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1992। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं बेटा। गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, गिर जो आपके शेरों के लिए बहुत फेमस है, ये नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है। ये क्वेश्चन बेटा एमयू में कई मर्तबा आया है, इसको आप 11th साइंस से लेकर 11th कॉमर्स की कई बार आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बेटा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे गुजरात। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 99। Which one of the following is a Z crop? Z crop बेटा कौन सी होती है, याद रखिए जो आपके खरीफ और राबी के बीच में एक छोटा सा सीजन आता है बरसात के आसपास, वो क्रॉप उसमें होती है, सीजन होता है वो, उसी में आपकी कुछ बरसात वाली क्रॉप्स होती है जिसमें वाटरमेलन, तरबूज भी आपके शामिल होता है, ठीक है। राइस नहीं होगा, ग्राम भी नहीं होगा, वीट भी नहीं होगा, ये मेजर क्रॉप्स हैं। आपके जैद में जो पाया जाता है वो आपका पाया जाता है वाटरमेलन। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ओके। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मतलब जो सीजन के तौर पे वो हवाएं जो अपना डायरेक्शन को बदल लेती हैं वो कौन से क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करती हैं, वो एक कौन से क्लाइमेट का फीचर है। तो ये आप देखेंगे क्लास 9th के चौथे चैप्टर, 4th चैप्टर क्लाइमेट में, उसमें मानसून एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
मॉनसूनल वो हवाएं होती है जो बेटा डायरेक्शन बदलती हैं अपने सीजन के हिसाब से। तो ह्यूमिड ट्रॉपिकल नहीं है, मेडिटेरियन भी नहीं है, इक्वेटोरियल भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है बेटा यहाँ पे क्या, मॉनसूनल क्लाइमेट। जब इंडिया की तरफ हवाएं आती हैं, वो बरसात में आती हैं, वो आती हैं आपकी जून के महीने में, तब उनका डायरेक्शन होता है इंडिया की तरफ, ठीक है। उसको एडवांसिंग मानसून बोलते हैं। जब प्रेशर बेल्ट बदलती हैं, सीजन शिफ्ट होता है, तो हवाएं वापस जाती हैं आपकी, वो इंडिया से रिट्रीट करती हैं, तो उसे रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं। तो ये जो रिवर्सल ऑफ विंड है, ये आपके मानसूनल क्लाइमेट में पाया जाता है। तो बेटा एज पर दी प्रॉमिस आज हमने 2023-24 के ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज को कवर करा अच्छे से। हमने एनालिसिस के साथ एक एक ऑप्शन को समझा और हर एक आंसर का, हर एक क्वेश्चन का एक परफेक्ट आंसर हमने देखा, ठीक है। हमने चैप्टर्स भी बताए, कुछ क्वेश्चंस के चैप्टर भी बताए कि कहां से कौन कौन से क्वेश्चंस लिए गए। इससे हमारी तैयारी और मजबूत हो सकती है। तो बेटा विदा लेते हैं अब। एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी मुलाकात होती है। अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए, अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए, चाहे आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सपना है एमयू जामिया जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का, तो बेटा वाईएससी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से। और आप हमारे साथ यूट्यूब पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।